सत श्री अकाल। मैं राजवीर सिंह कोटक एसेट मैनेजमेंट कंपनी वालों आप सबका स्वागत करता हाँ। तो उम्मीद करदा गा तुसी सारे ठीक होवोगे। तो अज असी जिहड़ी प्रेजेंटेशन है रीजनल लैंग्वेज दे विच असी करन जा रहे हैं। सानू ये दसदियां खुशी महसूस हो रही है कि असी इकलौती एएमसी हैं जो पूरे इंडिया दे विच रीजनल लैंग्वेज दे विच ट्रेनिंग्स कर रहे हैं तां जो तुहाडे नाल एक बैटर कनैक्टिविटी बिठाई जा सके। सो जिस तरह तुसी स्क्रीन ते देख के समझ ही चुके होवोगे आज दी प्रेजेंटेशन साडी जो रिटायरमेंट ते होने जा रही है। सो इसनू कंटिन्यू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये उठता है कि लाइक वाई रिटायरमेंट प्लानिंग करने की सानू जरूरत क्यों पैंदी है। तो उस तो पहला असी ये समझ लेंगे कि आज दी डेट से साडे को रिटायरमेंट दे लई की अल्टरनेट्स ने जो साडे को अवेलेबल ने। उन्हां विच कुछ ने बी डिपेंडेंट ऑन जॉइंट फैमिली की असी अपनी जॉइंट फैमिली दे उत्ते डिपेंडेंट हो सकते हैं, जां फिर नेक्स्ट है जां फिर असी अपने बच्चों के उत्ते डिपेंडेंट हो सकते हैं। बट इत्थे एक क्वेश्चन नवा उठदा है कि असी बच्चों के उत्ते डिपेंडेंट हो सकते हैं बट की बच्चे साडी रिस्पॉन्सिबिलिटी लैण लई रेडी है या नहीं, और जां फिर मैं अपनी जिंदगी दे विच मैक्सिमम डेज तक अर्न करन दा सोचदा, जदों तक मेरा शरीर मेरा साथ देगा मैं उदों तक अर्न करांगा। ते की मेरा प्लान होएगा अपनी रिटायरमेंट नू प्लान करने लई, जां फिर मैं अपनी रिटायरमेंट नू थ्रू इन्वेस्टमेंट प्लान करांगा जो कि एक ठीक ऑप्शन हो सकती है। सो इस दे नाल ही असी आज दी प्रेजेंटेशन दा जो टाइटल है सेकंड इनिंग उसनू इंट्रोड्यूस करते हैं। पहला इस चीज नू थोड़ा समझ लेने हैं वाई सेकंड इनिंग। सेकंड इनिंग असी ये नाम क्यों रखा है। असी रोजमर्रा दी अपनी जिंदगी च देखते हैं, अपनी जिंदगी दे रजेवियां दे चलदे हैं, असी हमेशा अपने आप नू किते पिछे करते आए हैं। जदों ही असी लाइक एग्जांपल दे तौर ते अगर असी शॉपिंग ले जाते हैं जां किसी होर काम दे ले जाते हैं, असी किते ना किते अपने विश नू मार के अपनी फैमिली नू अगे करन दी कोशिश करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नू अगे करन दी कोशिश करते हैं कि मैं अपने लिए इत्थे खर्चा अपना घट कर लेना तां जो मेरे बच्चों नू इत्थे एक अच्छा लिविंग स्टाइल मिल सके, उन्होंने अच्छी एजुकेशन मिल सके, या कुछ भी रीजन हो सकते हैं। तां जो एक रिटायरमेंट पीरियड है ये एक सेकंड इनिंग है जिहदे विच असी अपनी नॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो फ्री हो चुके होंदे हैं। साडे बच्चे मैरिज हो चुकी हुंदी है, वो अपनी जगह ते सैटल हो चुके हुंदे ने, तो साडे कोल प्रॉपर टाइम हुंदा जो सुपने साडे पिछे छुट गए ने उन्हां नू असी अचीव कर सकते हैं, उन्हां नू दोबारा असी जी सकते हैं। तो हर इंसान नू एक सेकंड चांस जिंदगी दे विच डिजर्व करदा। सो इस नू लेके असी अज दी रिटायरमेंट प्लानिंग दे उत्ते प्रेजेंटेशन करन जा रहे हैं। सो आओ इहदे उत्ते गल करते हैं। सो इस प्रेजेंटेशन दे विच असी स्टार्टिंग दे विच पहला कुछ डाटा पॉइंट्स दे उत्ते गल करांगे, उस तो बाद कुछ टिप्स भी सुजेस्ट करांगे, फिर रिस्क मैनेज किदां कर सकते हैं उस दे उत्ते गल करांगे, और रिटायरमेंट सोल्यूशन दे उत्ते गल करांगे। इहदे नाल असी डी रिस्क कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस करांगे तुहाडे नाल। सो सब तो पहला कुछ डाटा पॉइंट्स। जी पहला पॉइंट है एज डिपेंडेंसी रेशो। जिस तरह तुसी टेबल ते देख ही रहे हो कि एज डिपेंडेंसी रेशो पिछले कुछ सालों तो लगातार इंक्रीज हो रही है। हुण एज डिपेंडेंसी रेशो हुंदी की है। एज डिपेंडेंसी रेशो मतलब कि जो लोग नॉन वर्किंग पीपल जां फिर रिटायर्ड पीपल जो वर्किंग पीपल दे उत्ते डिपेंडेंट ने उन्हां नूं असी एज डिपेंडेंसी रेशो कहते हैं। तो इहदे नाल ये भी एक प्रूव होंदा है कि जिस तरीके नाल पिछले सालों तो एज डिपेंडेंसी रेशो इंक्रीज हो रही है उहदे नाल दे नाल सानू किते ना किते रिटायरमेंट प्लानिंग करन दी भी उन्नी ही ज्यादा जरूरत महसूस हो रही है। सो नेक्स्ट पॉइंट है इन्फ्लेशन मूवमेंट। रिटायरमेंट प्लानिंग करते टाइम सानू इन्फ्लेशन नू कंसीडर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जे टेबल दे विच तुसीं देख रहे हो कि हर साल दी जो इन्फ्लेशन है वो अलग-अलग लेवल पे है, बट अगर मैं पिछले 60 इयर्स दी एक एवरेज इन्फ्लेशन नू कंसीडर करा तो वो निकल के आती है 7.42%।
ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਲਾਈਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਅਮਾਉਂਟ ਅੱਜ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਏਗੀ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਲਾਈਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੈਕਟੈਂਸੀ ਰੇਸ਼ੋ। जिस तरह अगेन तुसी अपने टेबल पे देख रहे हो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशो भी इंक्रीज हो रही है। और अगर मैं पिछले 60 इयर्स का डाटा उठावा तो जो मेरी रेशो है वो 40 इयर्स तो 41 इयर्स तो इंक्रीज होके 70 ईयर तक हो चुकी है। सो नाउ कुछ टिप्स दे उत्ते गल करांगे, जिहदे विचों फर्स्ट टिप्स है द चेंजिंग डायनामिक्स। अगर मैं गल करा अपने पेरेंट्स की या फिर अपने कुछ ग्रैंड पेरेंट्स की, तो उस टाइम पे की हुंदा सीगा लाइक जो मेरी वर्किंग एज सीगी वो स्टार्ट हुंदी सीगी 20 ईयर दे अराउंड जाके। नॉर्मली 20-21 ईयर तक साडी एजुकेशन जो कंप्लीट हो चुकी हुंदी सीगी और 20 ईयर तो ऑनवर्ड साडी जो वर्किंग लाइफ स्टार्ट हो चुकी हुंदी सीगी। रिटायरमेंट एज उस टाइम पे 60 ईयर हुंदी सीगी और लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो रिटायरमेंट पीरियड है वो ਅਸੀਂ 60 to 80 ईयर इत्थे रखते हैं, ताकि ਅਸੀਂ देखते हैं कि मेरे को जो टोटल वर्किंग पीरियड है वो है 40 ईयर्स का। ਹੁਣ 40 ईयर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ अर्न करना है कि आने वाले 20 ईयर्स जो मेरे रिटायरमेंट पीरियड होएगा मैं ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ कुछ ना कुछ सेव कर सका। बट ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ग्रैंड पेरेंट्स ਦੇ ਕੋਲ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट सीगे जो उन्होंने हेल्प करते सी उन्हों दी लाइफ स्टाइल दे विच, जिहदे विच फर्स्ट पॉइंट की है लार्ज जॉइंट फैमिली। असीं सारे समझते हैं जिन्नी ज़्यादा वड्डी फैमिली उन्ने घट खर्चे। कुछ बेसिक खर्चे लाइक हाउस रेंट हो गया या कुछ मेंटेनेंस के चार्जेस ऑब्वियसली साडे सारिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ वो डिवाइड होके आएंगे। लोअर हेल्थ केयर कॉस्ट उस टाइम ते ऑब्वियसली हेल्थ केयर फैसिलिटीज बहुत ज़्यादा अवेलेबल सीगियां भी। जो भी फर्स्ट पॉइंट दे उत्ते जो भी मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल सीगियां, जो केमिस्ट शॉप्स अवेलेबल हुई सीगियां, उन्हां तो मेडिसिन ले ली जाती सीगी और टाइम पास किया जाता सीगा। और इस करके जो हेल्थ केयर कॉस्ट बहुत ज़्यादा हुंदी नहीं सी। आफ्टर दैट हायर इंटरेस्ट रेट्स जो सीगे उस टाइम पे काफ़ी अच्छे सीगे। मैं एफडीज की गल करा, पीपीएफ की गल करा, स्कीम्स की गल करा, तो उस टाइम के इंटरेस्ट रेट आज के कंपैरेटिव काफ़ी अच्छे सीगे। उस तो बाद नैक्सट पॉइंट आता है हेल्दियर लाइफ स्टाइल काफ़ी अच्छा सीगा। उन्होंने दिनचर्या होंदी सीगी वो काफ़ी अच्छा होंदा सीगा। ज़्यादातर जो काम सीगे मैनुअली होंदे सीगे। आफ्टर दैट जंक फूड वगैरह उन्होंने लाइफ दे विच बहुत घट हुंदा सीगा। सवेरे टाइम नाल उठना, टाइम नाल सोना, ये सारियां चीज़ां नूं कंसीडर करके उन्होंने एक जो लाइफ स्टाइल सी अज के कंपैरेटिव काफ़ी हेल्दी सीगा। बट अगर मैं अज की जनरेशन की हुण गल करां तो की चेंजिस की आए ने। पहले नंबर ते तां जो साडी वर्किंग एज है वो 20 तो इंक्रीज होके 25 ईयर हो गई है। लाइक सानू स्टडी कंप्लीट करते करते 25 ईयर हो जाते हैं। आफ्टर दैट हर किसी दे मुंह तो असी एक ही गल सुनते हैं कि मैं अपनी रिटायरमेंट जल्दी लेनी है, मैं अपनी जिंदगी दे विच रिटायर जल्दी होना चाहता ताकि अपनी जो चीज़ां मेरियां छुट गई ना उसनों मैं इंजॉय कर सका। तो जो रिटायरमेंट एज है वो भी इत्थे असी 60 ईयर की बजाय 55 ईयर रख रहे हैं। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो इंक्रीज जिदा असी पिछली स्लाइड ते समझिया कि इंक्रीज हो रही है, उहदे चलदे हां असी जो रिटायरमेंट एज है वो भी असी 55 to 85 ईयर रख रहे हैं। बट होया हुण इत्थे की है, चेंज की आया मेजर कि साडे कोल जो वर्किंग पीरियड है वो साडा 40 ईयर की बजाय 30 ईयर रह गया। 30 ईयर दे विच अज दी डेट विच मैनूं इन्ना क अर्न करना है कि मैं अपने रोजमर्रा के खर्चों को मैनेज करने तो बाद अपनी रिटायरमेंट एज के लिए जो कि बराबर 30 ईयर की हो चुकी है 20 ईयर की बजाय, उहदे लिए भी कुछ ना कुछ सेव कर सका। बट ये कुछ ना कुछ मैनूं हिट्स भी लगदियां ने जो कि स्मॉलर न्यूक्लियर फैमिलीज
ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਹਰ ਕੋਈ ਸੈਪਰੇਟ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੈਨ ਹਾਇਰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਕਾਸਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਸਟਲੀ ਨੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਸੈਪਰੇਟ ਤੋਂ ਨਿਕਾਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਲੋਅਰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟਸ। ਦੇਖਦੇ हैं कि लगातार हर साल जो इंटरस्ट रेट्स है वो पहले के कंपैरेटिव घट रहे हैं। दैन सब ऑप्टीमल लाइफस्टाइल साडा काफ़ी पहले नालों ज़्यादा चैलेंजिंग हो चुका है। गल करिए कि लाइक नॉइस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ट्रैफिक, जंक फूड, कुछ चीज़ां ने जिन्होंने साडी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा पहले नालों उत्ते इंपैक्ट किया है, जिहदे चलदे साडा लाइफ स्टाइल भी जो है काफ़ी चैलेंजिंग हो चुका है कंपैरेटिवली। सो नैक्सट पॉइंट इज स्टार्ट अर्ली। हुण असीं जदों भी गल करते हैं सेविंग की, ओबवियसली असीं जदों गल करते हैं कि लाइक असीं रिटायरमेंट असीं पहलां लै लैनी है, अपनी रिटायरमेंट लाइफ नूं जो है असीं लंबा रखना है, अपने सुपने असीं रिटायरमेंट एज दे विच पूरे करने हैं, तो ओबवियसली उहदे लई साडी रिस्पोंसिबिलिटी बनदी है कि सानूं जो सेविंग है वो थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर लेनी चाहिए है, तां जो मैं अपनी जो भी प्लैनिंग्स कर रहे हैं अपनी रिटायरमेंट के लिए या किसी होर चीज़ लई उन्हां नूं प्रॉपरली तरीके नाल अचीव कर सकां। बट एक्चुअल विच हुंदा की है, साडे सारियां दी मोस्ट ऑफ अस ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਲਦੀ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸੇਵਿੰਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਲੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਹੁਣ ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਲੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ? तो सोल्यूशन है उस चीज़ के उत्ते गल करते हैं। हुण इत्थे अगर मैं रिटायरमेंट एज 55 ईयर अज्यूम कर रहा और रिटर्न जो है इक्विटी दी वो 12% पर एनम मैं अज्यूम कर रहा, तो फर्स्ट कैटेगरी दे विच अगर मेरे कस्टमर दी एज 30 ईयर है तो 55 ईयर के अकॉर्डिंग जो मेरा वर्किंग एज है पीरियड है वो है 25 ईयर। और अगर मैं 2 करोड़ का कॉर्पस जो है अपने 55 ईयर की एज तक अचीव करना, तो मैनू जो अज की डेट में SIP शुरू करने की जरूरत है वो होगी 11,749 रुपीज की। कैटेगरी 2 दे विच अगर मेरे कस्टमर की एज 35 ईयर है और टेन्योर मेरे को 20 ईयर का, तो 2 करोड़ अचीव करने के लिए मैनू जो SIP अमाउंट शुरू करने की जरूरत है वो 21,743 रुपए की। और इस तरह अगर मेरा कस्टमर 40 ईयर की एज विच है और टेन्योर सिर्फ मेरे को 15 साल का, तो 2 करोड़ तक करने के लिए मैंने जो SIP स्टार्ट करने की जरूरत है वो है 42,023 रुपीज की। बट हम असीं इत्थे देखते हैं कि साडी जो सिप अमाउंट है काफ़ी हेल्दी है। और अगर मेरा कस्टमर मेरे अगे एक सिचुएशन रखता है कि मैं अज की डेट में इन्नी हेल्दी अमाउंट की SIP मेरी पॉकेट अलाउ नहीं करती तो मैं नहीं निकाल पावांगा, तो वो भी साडे को एक सोल्यूशन है। अगर मेरा कस्टमर 35 ईयर की एज विच है और टेन्योर 20 ईयर का, तो 2 करोड़ के कॉर्पस नूं ऐड करन दे लई उन्होंने जो SIP स्टार्ट करने की जरूरत है वो 9700 रुपीज की है विद द टॉप अप ऑफ 2000। अगर 2000 का टॉप अप ऐड करने के लिए वो एग्री करते हैं तो सिप अमाउंट 21,000 की बजाय सिर्फ 9700 रुपए की ही शुरू करनी पड़ेगी। और अगर मेरा कस्टमर 40 ईयर दे विच है, 15 साल का मेरे को टेन्योर है, तो 2000 कॉर्पस नूं 2 करोड़ कॉर्पस नूं ऐड करने के लिए जो मैंने टोटल SIP शुरू करने की जरूरत है वो है 22,000 बट विद द टॉप अप ऑफ 4,000 रुपए। अगर मैं 4,000 रुपए का टॉप अप ऐड करने लिए एग्री करदा तो जो मेरी सिप अमाउंट है वो मैंने 42,000 की बजाय जस्ट 22,000 की ही शुरू करने की जरूरत पड़ेगी। तो एक सोल्यूशन है जो साडे को अगर असी थोड़ा लेट हो जाने हैं तो उस कस्टमर के लिए जो असी उन्हां नूं एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ डी रिस्किंग। अच्छा, हुण की मैं
मेरे कस्टमर दे लई रिटायरमेंट दे लई 100% इक्विटी आफ्टर रिटायरमेंट एडवाइजेबल है? तो आंसर है ਜਾਂ फिर अगर रिटायरमेंट पीरियड दे विच मार्केट दे विच कुछ उतराव चढ़ाव आंदे ने तो कि वो मेरे पोस्ट रिटायरमेंट लाइफस्टाइल नू इंपैक्ट करेगी? तो आंसर है यस। ਜਾਂ फिर कि 100% डेट ਜਾਂ बैलेंस इन्वेस्टमेंट जो है एडवाइजेबल नहीं कस्टमर के लिए आफ्टर रिटायरमेंट? तो आंसर है नो। नेक्स्ट है कि मेरे कोल इन सारे उतराव चढ़ाव दे लिए कुछ शील्ड मार्केट दे विच मेरे को कुछ इस तरह का है जो एज ए शील्ड काम करे? तो आंसर है यस। सो इत्थे असी डी-रिस्किंग कॉन्सेप्ट ਨੂੰ इंट्रोड्यूस करते हैं। इत्थे असी टोटल जो कॉर्पस है रिटायरमेंट कॉर्पस 2 करोड़ रुपीस का ले रहे हैं। फर्स्ट मंथ जो विड्रॉवल है वो 1 लाख रुपीस है, बट ये असी जो इत्थे इन्फ्लेशन है वो 7% कंसिडर कर रहे हैं और इक्विटी दी जो रिटर्न है वो 12% पर एनम और डेट दी जो रिटर्न है वो 8% पर एनम असी अज्यूम करके चल रहे हैं। हुण असी देख रहे हैं टेबल दे विच अगर मेरा फर्स्ट ईयर अगर मेरा मंथली विड्रॉवल 1 लाख रुपए का है, दूसरे साल 7% इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग वही जो मेरा विड्रॉवल है वो 1,07,000 का होएगा, तीसरे साल 1,14,000 का होएगा, चौथे साल 1,22,000 और पंजवें साल 1,31,000 का होएगा। मैं देखदा टोटल पहले साल दे विच मैं 12 लाख रुपया विड्रॉल किया 7% इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग। मैं दूसरे साल 12,84,000, तीसरे साल 13,73 और चलते चौथे साल में 14,70 और पंजवें साल 15,72,000 रुपया विड्रॉल किया। कॉर्पस इक्विटी और डेट ਨੂੰ इंट्रोड्यूस करते हैं ਅਸੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ मेरा रिटायरमेंट आज की डेट विच मेरी स्टार्ट हो रही है तो मैं की करांगा पहले साल जो मेरा टोटल अमाउंट है 12 लाख रुपया, दूसरे साल की जो टोटल अमाउंट 12,84,000 और तीसरे साल की जो टोटल अमाउंट 13,73,000 रुपया। मैं इन 3 साल की जो टोटल अमाउंट है इनू इक्विटी टू डेट दे विच स्विच करांगा ਤਾਂ जो शॉर्ट पीरियड दे विच आने वाले इक्विटी दे उतराव चढ़ाव तो मैं अपने लाइफस्टाइल नू बचा सका। इसी तरीके नाल दूसरे साल जो मेरा टोटल अमाउंट है जो मैं विड्रॉल करनी है 12,84,000, तीसरे साल दी 13,73,000 और चौथे साल दी 14,70,000 रुपया। इस अमाउंट नू मैं इक्विटी टू डेट दे विच स्विच करांगा ताकि मैं रखा अगर शॉर्ट पीरियड दे विच मार्केट ऊपर नीचे जाती है तो वो मेरी रिटायरमेंट एज में मेरे लाइफस्टाइल किसी तरीके नाल कोई भी इंपैक्ट ना करे। इसी तरीके नाल असी अगले तीसरे साल भी अगले 3 सालों की जो टोटल अमाउंट है उन्होंने विड्रॉ करके स्विच करके असी डेट दे विच लेके जावांगे। इसी तरह चौथे साल और इसी तरह पंजवें साल भी असी इसी एक्सरसाइज नू फॉलो करांगे। दी डी-रिस्किंग अप्रोच और इस चीज के सानू बेनिफिट्स की मिलते हैं थोड़ा अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते हैं। असी टोटल अमाउंट का सिर्फ 3 साल दे पहले 3 साल का पैसा ही जो इक्विटी टू डेट दे विच स्विच करते हैं, बाकी जो साडा टोटल अमाउंट है वो इक्विटी दे विच ही रहिंदा है और इक्विटी दी रिटर्न्स इक्विटी दे अकॉर्डिंग ही रिटर्न्स जनरेट करदा है। तो बाद सानू इक्विटी दे उतराव चढ़ाव जो असी पिछे भी गल की कि शॉर्ट ड्यूरेशन दे विच जो इक्विटी दे विच उतराव चढ़ाव आंदे ने उन्हां तो एक सानू प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। उस तो बाद एक एक्टिव फंड मैनेजमेंट की सानू जरूरत पैंदी है जिहड़ी इक्विटी टू डेट दे विच असी स्विच करते हैं और इसे सारे दे नाल साडे जो IFA है जो साडे MFDs ने उन्हां दा रोल बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाता है अपने क्लाइंट्स दे लई
क्लाइंट अपने इस सारे तमाम इन्हां सारियां चीज़ां नूं स्विचेस दे प्रोसैसिस नूं फॉलो करन दे लई क्लाइंट दे लई अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का जो रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड इनकम एंड रियल एस्टेट कैन बी रिडीम इन फॉर द कॉर्पस, मतलब कि असी जो रियल एस्टेट दे विच पैसा पिया कस्टमर दा इन्हां सारियां चीज़ां नूं फॉलो करके जां फिक्स्ड इनकम दे विच पैसा जो पिया है उस चीज़ नूं भी असी रिडीम करके म्यूचुअल फंड दे विच इन्वेस्ट करवा सकते हैं। इहदे नाल दे नाल सानूं टैक्सेशन नूं भी कंसीडर करने की जरूरत है। सो कुछ थंब रूल्स जो सानूं बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करने की जरूरत है ये थ्रू रिटायरमेंट प्लानिंग दे विच। उहदे विच पहला है कि अगर मैं कॉर्पस मेरा टोटल 1 करोड़ का है और मेरा पहले साल जो मैं विड्रॉल करनी है पर मंथ वो 1 लाख रुपए है, तो रिटर्न इक्विटी जो मैं इतने ले रहा हूँ वो 12% है और टोटल टेन्योर जो मेरा है वो ऑलमोस्ट 25 ईयर्स का है। ठीक है, तो मैनू एक करोड़ रुपए की जरूरत पेगी अगर आने वाले मैं 25 साल दे विच टोटल 1 लाख रुपया मैं विड्रॉल करना। बट ये नाल दे नाल इहो ही अगर मेरा पैसा इक्विटी की बजाय डेट दे विच पिया, जिथे मैं जो रिटर्न है ऊपर एनम मैं 12% की बजाय 8% एज्यूम करके चल रहा और आने वाले 25 साल दे लई अगर मैं 1 लाख रुपया विड्रॉल कर रहा है तो जो टोटल कॉर्पस की मैनू रिक्वायरमेंट रहेगी वो होएगी 1 करोड़ 33 लाख रुपए की, जो कि मेरी इक्विटी की बजाय ऑलमोस्ट 33% एक्स्ट्रा कॉर्पस की मैनू रिक्वायरमेंट रहने वाली है। बट ये नाल दे नाल अगर मैं इत्थे 7% इन्फ्लेशन जो ऐड कर देना, ठीक है, तो आने वाले 25 साल दे विच अगर मैं 1 लाख रुपया विड्रॉल करना है 12% रिटर्न दे नाल तो जो मैनू टोटल कॉर्पस की रिक्वायरमेंट रहनी है वो होएगी 1 करोड़ 78,50,000 रुपया। तो असीं देखते हैं कि ऑलमोस्ट सिर्फ 7% इन्फ्लेशन ऐड करने दे नाल जो मैनू टोटल कॉर्पस है वो ऑलमोस्ट 80% मैनू एक्स्ट्रा चाहिए रिक्वायर्ड। बट ये नाल दे नाल अगर मेरा पैसा डेट दे विच पिया तो मैं देखता 7% इन्फ्लेशन ही मैं ऐड की है, बट आने वाले 25 साल के लिए 1 लाख रुपया अगर मैं विड्रॉल करना है तो 8% रिटर्न के अकॉर्डिंग जो मैनू टोटल कॉर्पस की रिक्वायरमेंट रहती है वो इत्थे है 2 करोड़ 65 लाख रुपए की, जो कि विदाउट इन्फ्लेशन अगर मैं गल करना तो ऑलमोस्ट डबल है। तो इत्थे असीं क्लीयरली देख सकते हैं क्यों इक्विटी और डेट का मिश्रण असीं तुहानूं इंट्रोड्यूस करन कीता पिछे पिछली स्लाइड्स दे विच, तां जो तुसीं अपने कस्टमर दे लई एक प्रॉपर एक्टिव मैनेजमेंट कर सको, तां जो अपने कस्टमर नूं इक्विटी का बेनिफिट भी दे सको और डेट की शील्ड भी प्रोवाइड कर सको। सो नेक्स्ट है जी मैनेज रिस्क। कुछ रिस्क जिहड़े सानूं कंसीडर करने की जरूरत है वो है पहले नंबर पे इन्फ्लेशन, जो कि हर साल कितने ना कितने लगातार इंक्रीज हो रही है। हुण असीं होएगा कि अगर मैं इत्थे 7.5% की इन्फ्लेशन अज्यूम कर रहा और 2021 दे विच मेरे किसी चीज़ दे लई मेरा जो टोटल खर्चा है वो 1 लाख रुपया है, जब मैं अपने रिटायरमेंट ते अगर मेरी 2021 दे विच स्टार्ट हो रही है तो आज की डेट दे विच जो मैं अपना खर्चा 1 लाख रुपए दे विच मैनेज कर रहा है वही 7.5% इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं 2031 दे विच वो खर्चे नूं मैनेज करना है तो मैनूं जो टोटल अमाउंट पर मंथ रिक्वायर्ड रहेगी वो 1 लाख की बजाय 2,60,000 रुपया होएगी। बट यही अगर मैं गल करा 30 ईयर के गैप के नाल 2021 की बजाय 2051 की गल करा तो जो खर्चा मेरा 1 लाख रुपए दे विच मैनेज हो रहा सीगा वो अज की डेट दे विच वो 8,75,000 दे विच मैनेज हो रहा है। सो रिटायरमेंट नूं प्लान करते टाइम इन्फ्लेशन नूं कंसीडर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है।
इत्थे असीं देखते हैं कि 50 अगर मैं इहो 30 ईयर की बजाय अगर मैं 50 ईयर का गैप रख देना तो 1 लाख रुपए दे विच जो चीज़ अज की डेट में मैं मैनेज कर पा रहा उस चीज़ को 50 ईयर्स के बाद मैनेज करने मैनूं टोटल 37 लाख रुपीज़ मैनूं रिक्वायर्ड रहेंगे। सो एक प्रॉपर इन्फ्लेशन कैलकुलेशन दी भी इस रिटायरमेंट प्लानिंग दे विच बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। देन डेट वर्सेस इक्विटी एसेट क्लासेस, इस चीज को समझते हैं। अगर मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट आज की डेट विच 1 लाख रुपए की है और इत्थे मैं डेट की रिटर्न 8% और इक्विटी की रिटर्न जो है 12% एज्यूम कर रहे हैं। अगर मैं 2021 दे विच टोटल इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए की कीती है तो डेट के अकॉर्डिंग जो मेरी अगर 2021 दे विच मैं 1 लाख रुपया डेट और 1 लाख रुपया मैं इक्विटी दे विच इन्वेस्ट किया तो 5 साल बाद मैं देखांगा 2021 की बजाय 2026 दे विच 5 साल बाद देखांगा कि मेरी डेट के अकॉर्डिंग जो मेरा 1 लाख रुपए का वो टोटल अमाउंट बनी होएगी 1,47,000 बट इक्विटी दा विच वही अमाउंट 1 लाख की बजाय 1,76,000 बनी होएगी। बट इहो अमाउंट अगर मैं 2021 दे विच जो इन्वेस्ट की सी उस अमाउंट नूं अगर मैं 2051 दे विच देखदा तो डेट के अकॉर्डिंग जो 1 लाख रुपए का 8% के अकॉर्डिंग जो मेरी टोटल अमाउंट उस टाइम ते वध के बनी होनी है वो होएगी 10,06,000 रुपया। बट इहो पैसा अगर मेरा इक्विटी दे विच पिया तो वही पैसा मेरा 1 लाख की बजाय 1 लाख की टोटल अमाउंट इंक्रीज होके 12% के अकॉर्डिंग 29 लाख रुपया ऑलमोस्ट 30 लाख रुपीज 29.96 जो भी ऑलमोस्ट 30 लाख रुपीज हो जाता है। तो तुसी इत्थे देखते हो जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा हैवी है। किथे मैं डेट दे विच वही पैसा इन्वेस्ट कर रहा तो 1 लाख का सिर्फ 1,10,000 सॉरी 1 लाख का 10 लाख बन रहा है और वही अमाउंट जो है 1 लाख का 30 लाख रुपीज बन रहा है। सो ओवरऑल इत्थे असीं समझ रहे हैं कि लाइक डेट की बजाय इक्विटी एक मार्जिनल डिफरेंस क्रिएट कर सकती है साडी इन्वेस्टमेंट्स दे लई ओवर दी लॉन्ग पीरियड। रिस्क नंबर 2 लैक ऑफ डिसिप्लिन। असीं नॉर्मली अपनी जिंदगी दे विच समझते हैं कि किसी भी काम नूं करन दे लई सानू डिसिप्लिन नूं बहुत ज्यादा स्ट्रांगली फॉलो करने की जरूरत है। सेम इसी तरह जो भी असीं अपनी रिटायरमेंट प्लैनिंग करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उहदे विच भी डिसिप्लिन नूं लैके आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जिस एम दे लई असीं वो इन्वेस्टमेंट कीती है सानू उस एम ते स्ट्रिक्ट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इत्थे इस चीज नूं समझदे होया मैं कुछ अपनी कोटक दी स्कीम्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं लाइक कोटक स्मॉल कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, ब्लू चिप और इक्विटी अपॉर्चुनिटी। हुण इसे तुसीं देखदे हो टेबल दे विच कि 2020 दे विच जिथे मेरी कुछ स्कीम्स ने अगर मैं गल करा कोटक स्मॉल कैप की तो 31 मार्च 2020 के अकॉर्डिंग जो मेरे लास्ट 10 ईयर की रिटर्न सी 6% सी, लास्ट 5 ईयर की रिटर्न -8%, बट लास्ट 3 ईयर की जो रिटर्न सी -20% सी। बट सिर्फ 1 साल के गैप के नाल 2021 अगस्त 31 अगस्त 2021 दे विच उसी स्मॉल कैप स्कीम ने 10 साल की रिटर्न 6% की बजाय 23% है और 5 ईयर की रिटर्न जिथे -8% सी उथे +29% है और 3 साल की जो रिटर्न है वो 50% है। सो इमोशनल होके असी अपनी पैसे ਨੂੰ विड्रॉ कर लिए कुछ रॉन्ग डिसीजंस ले लिए ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੋਲ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਕੀਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਰਨਸ ਔਰ ਰਿਟਰਨਸ ਦਾ ਗੈਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। सो इस नाल असी ये भी चीज अंडरस्टैंड करते हैं कि साडे एडवाइजर्स का जो रोल है अपने कस्टमर्स के लिए कितना ज्यादा जरूरी है।
ताकि मैं आप कुछ इन्वेस्टमेंट करके कुछ रॉन्ग डिसीजन लैन की बजाय एक प्रॉपर एडवाइजर के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट्स ਨੂੰ प्लान करा। सो ओवरऑल ਅਸੀਂ काफी सारी गल की रिटायरमेंट्स के उत्ते, हुण कुछ रिटायरमेंट सोल्यूशन के उत्ते भी ਅਸੀਂ गल करते हैं। सो आज की डेट में साढ़े को कुछ ऑलरेडी मार्केट दे विच कुछ रिटायरमेंट प्लैनिंग प्रोडक्ट्स साढ़े को अवेलेबल ने, जिहदे विच डेट फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। उस तो बाद उहदे विच लाइक असीं देखते हैं कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, उस तो बाद नैशनल पेंशन स्कीम्स अवेलेबल ने, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स अवेलेबल ने, या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट विद इंटरस्ट पे आउट, और म्यूचुअल फंड दे विच असीं मंथली इनकम प्लान्स देखते हैं। उस तो बाद मार्केट दे विच साडे को कुछ एनुटी प्लान्स अवेलेबल ने जो इंश्योरेंस के नाल रिलेटेड ने, जिहदे विच असीं देखदे हां साडे को लाइफ एनुटी अवेलेबल है, जॉइंट लाइफ एनुटी है, देन लाइफ एनुटी विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस है। उस तो अलावा साडे को अलग-अलग साल दे लई एनुटी प्लान्स काफ़ी अवेलेबल ने, देन इंक्रीजिंग एनुटी भी अवेलेबल है। रिटायरमेंट प्लैनिंग प्रोडक्ट्स दे विच नैक्सट है रिवर्स मोर्टगेज। इहदे विच असीं देखते हैं कि इट्स टोटली होम लोन के ऑपोजिट हुंदा है। बैंक तुहाडे कोल तुहाडी प्रॉपर्टी रेंट ते बाय कर सकदा है, रेंट ते लै सकदा है, जिहदे विच ओह तुहानूं एक फिक्स अमाउंट मंथली या ईयरली ऑफर करेगा। बट इहदे विच कुछ क्लॉज ने कि ऑनर नूं ये प्रॉपर्टी उदों तक कंटिन्यू करना चाहेगा जदों तक बैंक इस चीज़ नूं कंटिन्यू रखना चाहता है। उस चीज़ नूं ऑनर विड्रॉ नहीं कर सकता। बैंक इस चीज़ लई प्रॉपरली स्ट्रक्चर और सिविल वर्क के लिए चार्ज कर सकता है, पे कर सकता है। उस तो बाद रिवर्स मोड्स नूं कंटिन्यू करते हुए द ऑनर कैन नॉट वेकेंट और रेंट, मतलब कि वही जिहड़े असीं पिछे पॉइंट डिस्कस कीता कि ऑनर अपनी प्रॉपर्टी नूं विड्रॉ नहीं कर सकता। बैंक जदों तक चाहेगा उस प्रॉपर्टी नूं कंटिन्यू करेगा। हाँ, आफ्टर डेथ ऑफ ऑनर कुछ चीज़ां हो सकदियां ने। बेनिफिशरी जो है अपने बैंक नूं जो भी ड्यूज ने वो सारे पे करेगा और प्रॉपर्टी की ओनरशिप नूं लै सकदा है। या फिर बैंक प्रॉपर्टी की ऑक्शन करेगा और जो भी बचदा ड्यूज और चार्जेस होएगा वो बेनिफिश नूं पे कर सकता है। इस तो बाद नैक्सट ऑप्शन जो साडे को अवेलेबल है वो रिटायरमेंट प्लैनिंग यूजिंग म्यूचुअल फंड्स है, जिहदे विच 100% इक्विटी डेट और हाइब्रिड स्कीम साडे कोल अवेलेबल ने। फिर उस तो बाद फ्लैक्सीबिलिटी ऑफ विड्रॉवल्स है साडे को मार्केट दे विच असीं सॉरी विड्रॉवल्स दी साडे को फ्लैक्सीबिलिटी आती है, जिहदे विच असीं देखते हैं कि इन्फ्लेशन नूं जिद्दां असीं पिछे समझदा है कि इन्फ्लेशन दे अप एंड डाउन्स दे नाल असीं अपने रोजमर्रा दे खर्चिਆਂ नूं मैनेज करन लई अमाउंट दा जो लैवल है वो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। वही चीज़ आती है कि लाइक अगर इन्फ्लेशन ऊपर थले जाती है तो असीं अपनी विड्रॉवल्स की लिमिट्स नूं असीं इंक्रीज कर सकते हैं। जो ओके म्यूचुअल फंड्स जो स्कीम्स है सानू बाकी स्कीम्स के कंपैरेटिव कुछ बेटर रिटर्न्स ऑफर करती है और ये सारे दे लई सानू म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स की काफ़ी ज़्यादा जरूरत पैंदी है। तो अलावा सपोर्ट फ्रॉम कोटक म्यूचुअल फंड ट्रेनिंग टीम के वालों असी तुहाडे कोल जो भी असी इस प्रेजेंटेशन दे विच कुछ कैलकुलेटर्स यूज कीते ने, जिहदे विच कुछ कैलकुलेटर रिटायरमेंट कैलकुलेटर, एनुइटी कैलकुलेटर, डी स्कीम कैलकुलेटर्स, अदर कैलकुलेटर कुछ पीपीटी दे विच असी जो डिस्कस कीते ने। अगर तुहानूं उस चीज़ की रिक्वायरमेंट रहिंदी है तो तुसीं सामने दी गई tejas.thakur@kotak.com दे उत्ते मेल करके तुसीं इन्हां कैलकुलेटर की अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हो।
ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਓਵਰਆਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਓਵਰਆਲ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਲਾਈਫ ਔਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਫ੍ਰੀ ਲਾਈਫ ਜੋ ਹੈ ਆਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੈਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਸ਼ਨਸ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁੱਟ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਿੰਗ ਹੈ, ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੇਲ ਆਈਡੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਹਰ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਰੀਜਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.